हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर बहुत ही मस्त सवाल। और आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन साथ में रखिए। जब तक कॉपी और पेन साथ में लेकर नहीं बैठेंगे तब तक आप लोग ट्राई कहाँ करेंगे। तो जब भी वीडियो देखने बैठे तो कॉपी और पेन के साथ, खास तौर से जब आपका न्यूमेरिकल वाला क्लास चल रहा हो तो न्यूमेरिकल वाली क्लास को भाई एंजॉय लेने के लिए तैयार हो जाइए। और देखिए कितने मस्त मस्त सवाल और एकदम जीरो लेवल से। जैसे आप सपोज दैट कभी क्लास 10th में प्रतिरोधों का संयोजन अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको मैं उस लेवल से बताने का प्रयास करूंगा कि आपको ये सवाल एकदम आसान तरीके से लगेंगे और समझ में भी भरपूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, आपको मैं ये वाला बता रहा हूँ। पहला ये है, फिर दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा है। तो हमने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बाकी इसके बाद फिर इसको समझाने के बाद, लगाने के बाद फिर हम लोग और सारे ऐसे धुआंधार क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन सब क्वेश्चनों में लगभग कह रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में क्या ज्ञात करना, हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दोस्तों पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह 2 प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेसिस्टेंस होता है वह कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन जिसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन जिसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़े जाते हैं और सभी प्रतिरोधों में जो धारा का मान होता है ना वह क्या होता है? समान होता है। सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। आपको ये देख के आइडिया लगाना है कि क्या सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान है। अगर धारा का मान समान है तो वह क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। अगर धारा का मान समान नहीं है तो वह क्या है? समांतर क्रम संयोजन है। अगर धारा का मान समान तो श्रेणी क्रम संयोजन, अगर धारा का मान समान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वो समांतर क्रम संयोजन होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है वह आपको पता होगा भाई। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये R3 ही नहीं और भी होता है। जितना हमें प्रतिरोध दिया रहता है उतना तक हम R ले जा सकते हैं। जबकि समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस R को क्या बोलते हैं? इस R को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। इस R को ही क्या बोला जाता है? तुल्य प्रतिरोध बोला जाता है। तो ये सूत्र उम्मीद है भाई सबको याद होगा। ठीक है, सबको सूत्र याद है। अब हम ये भी हमने बता दिया कि श्रेणी क्रम में क्या होगा? धारा का मान क्या होगा? समान होगा। और इसमें क्या होगा? समान नहीं होगा। इसमें क्या होगा? समान नहीं होगा। ये हमारा पहचानने का तरीका रहेगा कि किस वाले में धारा का मान समान है और किस में वाले में धारा का मान समान नहीं है। बस यही एक ट्रिक पकड़ना है और इस ट्रिक को पकड़ने के साथ हमें बाकी ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाना है। पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन हम लोग एकदम आसान क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। और उम्मीद करिए दोस्तों कि आज जब हम लोग जो सवाल लगाने वाले हैं उसमें इतने सवाल लगा देंगे कि आपको संयोजन से जो डर है वह डर एकदम दूर हो जाने वाला है। संयोजन से जो डर है वह डर एकदम खत्म होने वाला है। बस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी सवाल लगाए जा रहे हैं उस सवाल को आपको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर ध्यान से समझ लिया, सिर्फ एक वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो अब आपको प्रतिरोधों पर कोई भी सवाल मिलेगा वहाँ पे आपको डर जो नाम की चीज़ है वह लगभग खत्म होने वाली है। ठीक है, शुरुआत करते भाई पहले सवाल की। तो पहला सवाल है भाई, आप लोग अब जो मैं ट्रिक बताया हूँ कि धारा का मान किस में समान है और किस में नहीं है, वही ट्रिक आपको समझना है। देखिए भाई यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। हमें ए और बी के बीच में तुल्य क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। जब तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो धारा कहाँ से, जो नाम पहले आता है धारा वहीं से बहती है। जो नाम पहले आता है धारा वहीं से बहना स्टार्ट होती है। तो ए से धारा बहना स्टार्ट होती है, यहाँ पे पहुँच जाती है धारा। अब जैसे ही धारा यहाँ पे पहुँचेगी कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे धारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे धारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जहाँ पे धारा बढ़ेगा वहाँ क्या होगा? समांतर क्रम होगा। वहाँ पे क्या होगा? समांतर क्रम होगा। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध होगा 1/8 प्लस 1/8 यानी 2/8। ठीक है, ये बराबर होगा 1/r ना,
1/8 बराबर 1/8 प्लस 1/8 यानी हर बराबर है जुड़ जाएगा 2/8। 2/8 का मतलब 1/4। 1/r बराबर अगर 1/4 है तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 4 ओम। r बराबर क्या हो जाएगा? 4 ओम। यानी अब ये जो फिगर है इस फिगर को हटा करके, भाई फिगर आप इसको बना लिए होंगे, इस फिगर को हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 2 प्रतिरोध लगा था उस 2 प्रतिरोध की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, केवल एक प्रतिरोध लगा देंगे। देखो ये वाला एक प्रतिरोध लग गया भाई, यहाँ पे था 8, यहाँ पे था 8, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध हुआ कितना आया? 4 ओम। यानी इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4 ओम, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में? भाई जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। अब ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। जब दोनों श्रेणी क्रम में हो गए तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा R बराबर 8 + 4, 8 + 4 हो गया 12 ओम। बस यही है आंसर। 8 + 4 क्या हो गया? 12 ओम। देखा ना कितने आसान तरीके से। बस आपको क्या पहचानना है, कौन सा श्रेणी है और कौन सा समांतर है, बस, और कुछ नहीं करना है। आते भाई हम लोग इस वाले क्वेश्चन पर। हमें क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में क्या निकालिए? बोल दो भाई, ए और बी के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हमको क्या करना है? ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना। कि देखो हम यहाँ पे लगा देंगे इसको। अब देखिए भाई, ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला किस क्रम में होगा? समांतर क्रम होगा। कैसे पता चला? धारा अगर यहाँ से चलेगी कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें जाएगी। ये दोनों किस क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम में है यानी 1/8 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या मान ले? r डैश। तो 1/r डैश जो होगा 1/8 प्लस 1/2। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो? एलसीएम लेते हैं। भाई एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 का 8 से कट गया 1 और 2 से चौके 8, कितना आ गया? 5/8। पलट देंगे यानी r डैश बराबर क्या हो जाएगा? 8/5। r डैश बराबर क्या हुआ? 8/5। ये तो सॉल्व करना आता है ना, एलसीएम लेने तो एकदम आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, 8/5 हो गया। अब ये दोनों किस क्रम में है? ये दोनों समांतर क्रम में है। भाई यहाँ पे धारा अगर पहुँची यहाँ से इसमें जाएगी, यहाँ से इसमें जाएगी, यानी वो समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में इन दोनों का क्या मान लेते तुल्य प्रतिरोध? r डबल डैश। 1/r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/6। तो 1/r डबल डैश 1/r डबल डैश बराबर 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 यानी 5/12। पलट देंगे भाई 12/5 हो जाएगा। पलट देंगे क्या हो जाएगा? 12/5। अब ये इन दोनों की जगह पे 8/5, इन दोनों की जगह पे 12/5। अब ये दोनों यानी 8/5 और 12/5 किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम हो जाएंगे। किस क्रम हो जाएंगे? श्रेणी क्रम हो जाएंगे। और श्रेणी क्रम हो जाएंगे तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध मान ले r बराबर 8/5 प्लस 12/5। 8/5 प्लस 12/5 दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है तो नीचे लिख दो 12 8 20, 20/5 यानी 4 ओम। तो आंसर कितना है भाई? 4 ओम आ गया। आंसर कितना आया? 4 ओम आया। तो अगर आप एकदम लिख कर लगाना चाहते हो तो क्या लिखोगे? 8 ओम 2 ओम समांतर क्रम में है। तब 1/r डैश बराबर 1/8 प्लस 1/2 सॉल्व कर दो, यहाँ तक आ गया। फिर क्या लिखोगे? 4 ओम 6 ओम समांतर क्रम में है। इसको 1/r डबल डैश बराबर 1/4 प्लस 1/6 सॉल्व कर दो, कितना आ गया? कितना आ गया? 12/5 आया। फिर क्या लिखोगे? r डैश और r डबल डैश कहाँ गया भाई? r डबल डैश। ये r डबल डैश का जो मान आया ये r डैश r डबल डैश श्रेणी क्रम में है। तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तब इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध r बराबर 8/5 प्लस 12/5 श्रेणी क्रम में है ना। 8/5 प्लस 12/5 20/5, 20/5 का मतलब 4, 20/5 का मतलब क्या हो गया? 4। तो ये आपका आ गया टोटल प्रतिरोध है 4 ओम। 2 सवाल आया ना, मज़ा आया? 2 सवाल लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही ना कि हाँ किसी भी तरीके का लगे कि आपको पहचानने में दिक्कत हो रही हो। बाकी भाई ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। अब भिन्न का जोड़ घटाना तो आपको आता ही है ना। चलो अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो भाई। तीसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा है। कितने लोग यहाँ पे गलती कर बैठेंगे? ठीक है, गलती कर बैठा तो भाई गलती मत कर बैठना। देखो कैसे क्या समझना है इसमें। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो ये चीज़ ये ऐसे बना हुआ है,
ये चीज़ ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर चला गया, ये इसके ऊपर से चला गया है। मतलब ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये मतलब यहीं तक आके रुक गया, ये वाला यहीं पे जाकर रुक गया, फिर यहाँ से ये जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये वाला चीज़ इसके ऊपर से चला गया है और ये वाला चीज़ ऐसे चला गया है। कहने का मतलब ये है कि ये हम नहीं कह सकते कि ये और ये क्या है, समांतर क्रम में है, ये हम नहीं कह सकते। हम ये क्या कहेंगे कि ये वाला और ये वाला क्या है, श्रेणी क्रम में है। ये वाला और ये वाला क्या है, श्रेणी क्रम में है, मतलब एक ही से क्या है, ये जुड़े हैं, एक ही से क्या है, जुड़े हैं। तो भाई आप लोग अगर ये श्रेणी क्रम में है कैसे एक बार लगाएंगे, 1 मिनट के लिए आप लोग जरूर ट्राई करें भाई, ठीक ना। 1 मिनट के लिए आप लोग ट्राई जरूर करें। अब देखो जरा ट्राई कर रहे होगे ना, देखो मैं कर रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। तो आपने हमने क्या बताया कि ये और ये दोनों क्या है, एक ही से जुड़े हैं। जब एक ही से जुड़े हैं तो यानी ये और ये श्रेणी क्रम में हो गए। ये और ये मतलब 8 ओम और ये मतलब 6 ओम, दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान ले, R डैश। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा बबुआ, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, 8 + 6, 8 6 क्या होता है, 14 ओम होता है। 8 6 क्या होता है, 14 ओम। अब ये वाला और ये वाला दोनों एक ही से जुड़े हैं। अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या मान ले, R डबल डैश मान ले, R डबल डैश मान ले। अब R डबल डैशवा क्या हो जाएगा, 2 + 4 और 2 + 4 6 ओम। लेकिन अब जो आएगा ना, मतलब अब इसका और इसका, अब ये दोनों समांतर क्रम हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम। मतलब देखो जैसे इसका कुछ हुआ यहाँ पे, इसका कुछ हुआ यहाँ पे, तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो हम क्या कहेंगे, R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में है। R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R, 1 बराबर 1/14 + 1/6। ठीक है, 14 6 का एलसीएम ले लोगे तो 14 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 14 और 6 का एलसीएम, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है ना, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 एलसीएम हो जाएगा। 14 तियाँ 42 और 6 सते 42, 14 तियाँ 42, 3 आ गया, 6 से करेंगे 6 सते 42, 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 3 10, 10/42, तो भाग दे देंगे, पलट देंगे पहले, तो 42/10 यानी 4.2 ओम। क्या आ गया भाई, 4.2 ओम। ये आंसर आ गया आपका, 4.2 ओम आंसर। समझ में आया ना कि किस तरीके से ये जोड़ा गया है, 14 6 का एलसीएम 42 ले लिया गया है ना। हाँ, तो इस तरीके से भाई आपका ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे वाले क्वेश्चन पे। तो चौथे वाले क्वेश्चन को लगाने से पहले, ठीक ना, चौथे वाले क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग क्या करते भाई, चौथे सही क्यों यार, हम लोग 2 4 6 सही है, 8 6 14 सही है, सही है भाई, सब सही है। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं ना। कौन सा वाला क्वेश्चन हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भाई एक बार देखो जरा, उसमें क्या है, कहीं बीच में R लगा है ना, उसमें क्या है, बीच में R लगा हुआ है और उसी का मनवा आपसे पूछ रहा है। जो बीच में R लगा है ना, उसी R का मनवा आपसे पूछ रहा है। कह क्या रहा है कि A और B के बीच की जो तुल्य धारिता है वह कितनी है, 2 ओम है। क्या कहा भाई हमने कि A व B के बीच में, ये वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक ना। हमने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं क्योंकि हिंदी में लिखना था, कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि A और B के बीच की तुल्य धारिता 2 ओम हो तो कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि कैपिटल A व कैपिटल B के बीच का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो तो कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए। कैपिटल R का मान हमको ज्ञात करना है। देखो भाई कैसे, अच्छा अगर हम पूछें ये तीनों किस क्रम में हैं, ये इस फिगर में ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, तो भाई आप देख समझ सकते हो ना, यहाँ पे अगर धारा पहुँचा तो धारा कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, मतलब बेचारी धारा बढ़ रही है। और जहाँ पे धारा बटे वहाँ कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम वाला सूत्र क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही होता है ना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब दोस्तों यहाँ पे जो R है ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। ये R क्या है,
तुल्य प्रतिरोध है और क्वेश्चन में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 2 ओम दिया है। कितना दिया तुल्य प्रतिरोध का मान, 2 ओम, तो 1/2 लिख दे बराबर R1 का मान ये वाला यानी 4 ओम 1/4 प्लस R2 का मान ये वाला यानी R दिया है 1/R प्लस R3 का मान ये वाला यानी 12 ओम 1/12। बोलो भेजे में बात जा रही है ना, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है ना। 1/R का मान चाहिए तो गिनती वाले को एक साथ कर दो ना, 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/12 बराबर 1/R। 1/R ये पे छोड़ दिए हमने, 1/4 को उधर भेजा प्लस था, इधर आ गया माइनस, प्लस था इधर आ गया तो माइनस हो गया। 12 4 2 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे आ जाएगा 12, ठीक ना। 2 6 12, 4 तिहाई 12, 12 1 12 बराबर 1/R। 6 में से 3 गया 3, 3 में से गया 2, 2/6 बराबर 1/R। तो R बराबर क्या हो गया, 2 तिहाई 6 1 लाइन और करी दे 1/3 बराबर 1/R। तो आपका R बराबर आ गया भैया 3 ओम। R बराबर क्या आ गया, 3 ओम। समझ में आ गया ना कैसे ये वाला सवाल किया गया है कि ये तीनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगा दो, बाकी जो जो मान दिया है वो वाला मनवा प्यार से उठा के रख दो, अपने आप आंसर आप पड़ेगा, ठीक है, अपने आप आंसर आएगा, बस केवल आप मान रखते जाओ। अब आ जाओ भाई इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें भाई, इसको मिटा देना, चलो यहाँ मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ हमको, कह रहा देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। क्या करना है, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। देखो भाई जब विभवांतर जब निकालना है तो हमें किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। तो हमको ए और बी में जो धारा जा रही है वह यहाँ पे दिख रहा है कि 2 एम्पियर धारा यहाँ पे प्रवेश कर रही है। तो अब हम पहले निकाल लें कि ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध जिसे बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ए और बी के बीच में टोटल जिसे बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, पहले हम लोग निकाल लें। अभी जितना सवाल हम लोग किए हैं सब तुल्य प्रतिरोध तो निकाले हैं, सब लोग क्या किए हैं, सब तुल्य प्रतिरोध निकाले, वही कमवा यहाँ भी कर देना है। तो अब तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये वाला और ये वाला प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं। अब तो बता दोगे ना कि समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में धारा अलग अलग है। जब धारा अलग अलग है तो समांतर क्रम है तो 1/R डैश ले ले इसका, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश, 1/R डैश बराबर होगा 1/6 प्लस 1/4, 1/R डैश बराबर 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 यानी 5/12। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा 12/5, 12/5। बोलो भाई सही ना, R डैश का मान क्या हो जाएगा 12/5। अब ये 12/5 को अगर हम भाग, क्योंकि दशमलव दिख रहा है तो हम लोग क्यों ना इसको दशमलव बना दे, 5 दूनी 10, 2 12, 2 बचा तो 5 चौकी 20, 2.4 आ गया, 2.4 हो। अब इन दोनों की जगह पे अगर हम फिगर हटा दें, देखो ये ऐसे फिगर हटा करके इन दोनों की जगह पे क्या लगा दें, केवल ए ऐसा हमने लगा दिया। अब यानी कहने का मतलब ये हुआ जो 2 प्रतिरोध था, 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 2.4 ओम आया। अब ये दोस्तों 2.4 और 3.6 कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्यों, क्योंकि जो धारा इसमें वही धारा इसमें, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम है तो दोनों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2.4 प्लस 3.6, जोड़ दो भैया 6 4 10, 3 2 5 1 6, एक अंक पे दशमलव मतलब 6 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 6 ओम। अब आपको प्रतिरोध मिला 6 ओम, धारा जा रही है 2 एम्पियर, विभवांतर नहीं निकाल सकते, विभवांतर ओम के नियम से, ठीक है। तो विभवांतर किसके बीच निकालना है, ए व बी के बीच निकालना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो भाई यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ VAB, यानी ए और बी के बीच का विभवांतर। VAB मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच का विभवांतर। विभवांतर V बराबर क्या होता है IR, तो IRAB, यानी RAB मतलब क्यों लिखा हूँ कि ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध, ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध। तो ए और बी के बीच का टोटल प्रतिरोध कितना आया है, 6 ओम आया है। कितना आया है, 6 ओम आया है।
तो आई की जगह पे क्या लिख देंगे 2, आर की जगह पे लिख देंगे 6, तो 2 छक्के 12 वोल्ट आपको क्या आ गया, ए और बी के बीच का विभवांतर आ गया। क्या आ गया, ए और बी के बीच का विभवांतर आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए थे, इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कितना एकदम आसान था। अभी और क्वेश्चंस हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन पर लगाने वाले हैं। अभी तो एकदम आसान था कि आपका बेसिक केवल बेसिक था कि आपका बेसिक मजबूत हो कि कहाँ पे श्रेणी क्रम है, कहाँ पे समांतर क्रम है, सूत्र को कैसे लगाएंगे, कैसे एलसीएम को सॉल्व करते हैं, ताकि ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अब आते भाई थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर करते हैं। अब आपको मिलेगा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई अभी मैं पहले फिगर बना लूँ तब जाके आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं और देख रहे हैं आपको इतने और सारे हमने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, देखने में अच्छा लग रहा है ना, मस्त एकदम। तो अब इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग लगाने वाले हैं। आपको एकदम बढ़िया समझना है। कहीं भी दिक्कत परेशानी हो बाद में कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चंस में हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, बाकी समझ में आएगा एकदम बढ़िया से। देखो आप लोग, तो ये देखो पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और इसको समझो कि ये चौथा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पाँचवा हो गया। अभी तक हमने 5 लगाया, वो तो एकदम आसान थे। अब के जो 5 है ये थोड़े से मस्त है। ठीक है, आपको देखो कैसे कैसे है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें समझो कि यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। ए और बी के बीच देख लेते हो भाई, ए और बी यहीं पे है कहीं और है कि ए और बी, हाँ सही है, ए बी यहाँ पे सी लिखा हुआ है। हमसे कह रहा है कि ए व बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या निकालना, हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक ना, ए और बी के बीच हमको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अभी हमने बताया भाई जो नाम पहले आएगा, जो नाम पहले आएगा समझो कि धारा वहीं से चल रही है। ए नाम पहले आया, ए से धारा यहाँ पे देखो, धारा यहाँ से आती हुई यहाँ पहुँची। जैसे धारा यहाँ पे पहुँचती है, कुछ यहाँ पे जाती है, कुछ यहाँ पे जाती है, बट गई धारा, क्या हो गई, बट गई। इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला, क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें आएगी, तो ये प्रतिरोध में और ये दोनों प्रतिरोध में धारा समान रहेगी। तो दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। जब श्रेणी क्रम में हो गए तो 3 3 कितना हो गया, 6, 3 3 कितना हो गया, 6। अगर आप लिखना चाहते हो क्या लिखोगे इसमें, समझो केवल लिखने की जरूरत नहीं है ना कि 3 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में है, ये सब नहीं। तो 3 3 कितना हो गया, 6। अब फिगर को ऐसे हटाओ और यहाँ पे कितना लगा दो भाई, ये देखो यहाँ पे ऐसे था, केवल मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये देखो हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया था, 6 ओम। कितना आ गया, ये 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम किस क्रम में हो गए, ये 6 ओम और ये 3 ओम समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि इसमें धारा कुछ और जा रही है, इसमें धारा कुछ और जा रही है। अगर ये इसके बाद रहता तो श्रेणी क्रम में रहता, इसके बाद रहता तो श्रेणी क्रम में, लेकिन ये दोनों किस क्रम हो गए, समांतर क्रम हो गए। जब समांतर क्रम में हो गए तो क्या लिख दोगे, 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/3। बस भैया एलसीएम ले लो 6 का, तो 1 + 2, 2 1 3/6 यानी 1/2। तो आ बराबर क्या हो गया, 2 ओम। लो भाई हो गया आंसर, आ बराबर 2 ओम। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, ये सवाल हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाओ भाई इसको देख लो जरा, इसको पहले देख लेते हैं ना, इसको देख लो जरा, ये कैसे क्या हो जाएगा, इसको समझो भाई बढ़िया से, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक ना, ये इसको चलो जगह थोड़ा मिल जाएगी पर्याप्त ना। इसमें देखो यहाँ पे कहाँ है ए यहाँ पर है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या पूछा हुआ है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध धारा कहाँ चलेगा, ए से यहाँ पे धारा चलना शुरू किया। जैसे धारा यहाँ पहुँचेगा कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, मतलब समझो भाई ये इसके अपेक्षा श्रेणी क्रम में, लेकिन यहाँ से आप समांतर क्रम में, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आ जाओ कि इसमें जो धारा जा रहा है इसमें अलग जा रहा है। मतलब ये वाला और ये वाला किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम होंगे कि नहीं, समांतर क्रम में। कौन कौन, ये 10 ओम और ये 10 ओम अगर समांतर क्रम में है तो 1/10 प्लस 1/10 2/10 यानी 1/5 कितना आ गया, 5 ओम। यानी अब इसकी जगह पे आप मिटा करके क्या लगा सकते हो, केवल एक प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध हुआ कितने ओम का, 5 ओम का। एक प्रतिरोध लग गया 5 ओम का। अब ये 5 ओम और ये 10 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15, मतलब 2 हटा करके केवल 1 लगा दो, और कितने ओम का, 15 ओम का। 2 हटा के 1 लगा दो, कितने ओम का, 15 ओम का।
अब देखो ये 10 ओम और ये 15 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में। काहे भैया, जो धारा जो इसमें खुद धारा गया, इसमें खुद धारा गया, धारा बट गया, जहाँ अलग अलग हुआ समांतर क्रम में 1/15 प्लस 1/10, 1/15 और 1/10 एलसीएम ले लोगे 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, 5/30 यानी 1/6 कितना आ गया, आ बराबर 6 ओम। यानी इन दोनों की जगह पे एक प्रतिरोध लगाओ। लो भाई हमने लगा दिया एक प्रतिरोध, और कितने ओम का, 6 ओम का। कितने ओम का, 6 ओम का। अब ये 10 और ये 6, ये 10 ये 6 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 ओम। यही आपका है आंसर। मज़ा आ रहा है ना। क्या लिख लिख के लगाने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है। हाँ, हम जोड़ेंगे 3 ओम 4 ओम। देखो ये श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में, बस समझो केवल, ठीक है। और बाकी आपको लगाना है। आप अगर आपकी इच्छा है कि लिख लिख के लगाएं, यहाँ ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में था, उसको R डैश मानो, R डबल डैश मानो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। केवल समझना है कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है, बाकी लगाने की आपके ऊपर है। आ जाओ भाई इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पाते हैं। देखो सीढ़ी उड़ी जैसा बना है ना, सीढ़ी उड़ी वाले क्वेश्चन आसान होते हैं ना। बस केवल देखो एकदम, देखोगे खुद आपको लगेगा कि हाँ आसान है कि नहीं। यहाँ पे देखो ए और बी है, हमें क्या पूछा है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछा है। हमसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। जब धारा कहाँ चलेगी, ए से चलेगी, धारा पहुँची यहाँ पे समझो। जब धारा यहाँ पहुँचती है, कुछ इसमें जाती है कुछ इसमें जाती है, मतलब आपको डायरेक्ट नहीं इसको उसको नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा तो इसमें भी जाएगी, वही धारा इसमें भी जाएगी। तो ये 4 4 क्या हो गया, 8। अब ये कितना हो गया, 8 है। देखो मिटा करके इसकी जगह पे केवल एक प्रतिरोध लगाओ, ये ऐसे लगा दो। अब ये कितना हो गया, 8 ओम हो गया ना। अब ये 8 ओम और ये 4 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। यानी 1/8 प्लस 1/4, 1/8 प्लस 1/4 एलसीएम ले लोगे तो 8, 8 के 8, 4 दूनी 8 यानी 3/8। तो पलट दोगे कितना आ जाएगा, 8/3। अब ये दोनों की जगह पे मिटा करके केवल एक प्रतिरोध रहने दो, जैसे ये वाला प्रतिरोध केवल रहने दो। और ये कितने ओम का, 8/3 ओम का। कितने ओम का, 8/3 ओम का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई कि यहाँ जो धारा चल रही थी, पहले इसमें गई फिर इसमें गई फिर इसमें गई, धारा कहीं बटा, धारा कहीं बट रहा है, एकदम नहीं बट रहा है। जब धारा नहीं बट रहा है तो कौन सा क्रम हो गया, जब धारा नहीं बट रहा है तो कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। तो सबको जोड़ दो, यानी 4 प्लस 8/3 प्लस 4। भाई कौन नहीं जोड़ पाएगा, इससे ले लो 4 देखो 4 4 8, 8 प्लस 8/3, 8 3 24, 24 8 32, 32/3 यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 32/3 ओम यही क्या हो गया आपका आंसर। 32/3 क्या हो गया, आंसर हो गया। है ना आसान। कितना सीढ़ी वाला सवाल कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन है एकदम छोटा। दिखेंगे केवल बड़े, लगेंगे केवल डर आपको, लेकिन होंगे एकदम आसान प्रतिरोधों के संयोजन वाले सवाल। इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सवाल लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 5 पहले फिर 5 यानी 10, अभी फिर मैं और लगा दूंगा, यानी 10-12 सवाल संयोजन पर लगाओगे, डर लगेगा एकदम नहीं लगेगा, ठीक है। आ जाओ भाई इस पे वाले पा जाओ। इस पे देखो मैंने ए और बी लिखा नहीं, चलो यहाँ पे ए होगा यहाँ पे बी होगा, और क्या। ए और बी के बीच में क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। जब ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है तो देखो कैसे लगाएंगे। अब तो इतना लगाए हो तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। देखो धारा कहाँ चलेगी, मेरे साथ जवाब देने का प्रयास क्या करो। धारा कहाँ चलेगी, जो नाम पहले आया है, नाम पहले कौन सा आया है, ए वाला, ए से धारा चलना शुरू की। अब देखो यहाँ पे धारा थी, यहाँ चलना, यहाँ भी जा सकती, यहाँ भी जा सकती, यहाँ भी जा सकती, मतलब अब देखो। लेकिन जो इसमें जाएगी धारा वही इसमें भी जाएगी, सिंपल सी बात। जो धारा 3 ओम वाले में जाएगी वही 7 वाले में भी जाएगी, जो 3 वाले में जाएगी वही 7 वाले में। तो 3 और 7 10 श्रेणी क्रम है ना, तो 3 7 10, जिसका मतलब है कि इसको 2 था, 2 हटा करके केवल एक प्रतिरोध लगा दो, 2 था उसकी जगह पे केवल 1 लगा दो, और कितने ओम का, 10 ओम का। 2 था उसको हटा कर हमने 1 लगा दिया, 10 ओम का। अब देखो कुछ धारा इसमें जा रही है, कुछ धारा इसमें जा रही है, इसका मतलब है कि ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है भाई, समझ सकते हो। ये दोनों हमारे क्या है, समांतर क्रम में। तो 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा 2/10, यानी 1/5, 1/5 का उल्टा 5 ओम। अब ये चीज़ हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इसको क्या लगाएं कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना।
कितना आ गया भाई 5 ओम, मतलब इस दोनों की जगह पे लगा करके केवल एक लगाओ ए ऐसे, और कितने ओम का, 5 ओम का, 5 ओम का लग गया। अब देखो ये 5 ओम और ये 10 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, 5 10 कितना हो गया 15। अब दोनों की जगह पे केवल एक लगा दो और ये कितना हो गया 15 ओम का। अब देखो ये इसमें गया धारा कुछ और, इसमें गया धारा कुछ और, मतलब ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में, मतलब 1/15 प्लस 1/10 जोड़ लो भैया, एलसीएम आ जाएगा 30 का, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, 5/30 यानी 1/6, 1/6 का उल्टा 6 ओम। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। बस आप एक बार समझ जाओ कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। बाकी एग्जाम में ये सब लिख लिख के लगाने की ज़रूरत है, बाकी इतना जब क्वेश्चन लगाओगे तो लिख लिख करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज जब अपने इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा हुआ है, ए व बी के बीच में एक बार तुल्य प्रतिरोध, एक बार ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है, कहीं का भी पूछे क्या दिक्कत है, ठीक ना। कितने कितने बीच पूछा है, ए और बी के बीच का, और बाद में ए व सी के बीच का पूछा हुआ है, क्या, तुल्य प्रतिरोध पूछा हुआ है। देखो पहले हम लोग किसके बीच निकालते हैं, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में धारा कहाँ चलेगी, ए से धारा चलना शुरू की, जो इसमें जाएगा वही इसमें भी जाएगा, मतलब 2 1 3, तो एक केवल लगा दो, ये देखो 2 था हटा दिया हमने, इसकी जगह पे केवल हम लोग ऐसा लगा सकते हैं, केवल एक ठो प्रतिरोध लगाएं, और कितने ओम का, 3 ओम का, केवल एक प्रतिरोध लगाएंगे 3 ओम का। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम देख करके समझ गए होंगे समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3, 2/3 का उल्टा कर दोगे 3/2, कितना आ गया 3/2, और 3/2 का मतलब समझ सकते हो 1.5, 3/2 मतलब क्या हुआ 1.5, मतलब अब ये जो 2 प्रतिरोध दिख रहे थे, 2 प्रतिरोध को हटाओ, केवल एक प्रतिरोध देखो हमने छोड़ा, और कितने ओम का रहेगा भैया ये 1.5 ओम का। अब देखो जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें आएगा कि नहीं, जो धारा इसमें जाएगा वही धारा इसमें भी आएगा, मतलब 1.5 ओम और ये 1 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो 1.5 और 1 कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा ये 2.5 ओम। अब ये 2.5 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे, किस क्रम हो जाएंगे, समांतर क्रम में। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करोगे, 1/2.5 प्लस 1/2, दशमलव हटाना है, ऊपर 0 बढ़ा दो, 10/25 प्लस 1/2, 25 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 10 दूना 20 प्लस 2 से काटोगे 25 आ जाएगा 25 20 45/50, 5 से काट दो 5 9 45, 5 10 में 50 पलट दोगे 10/9, 10/9 से भाग दे दो, 1 दशमलव करके कुछ आंसर आ गया, 1 दशमलव करके कुछ आंसर आ गया। ठीक है, आपने देखा भाई किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अब आते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको ए और बी के बीच में क्या रहा है कि भाई ए व बी के बीच में क्या निकाल देना, हमको तुल्य प्रतिरोध निकाल देना है। ठीक है, नहीं ए व बी के बीच में विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, ए व बी के बीच में हमको विभवांतर निकालना है। तो भी हमने इस पर एक सवाल बताया था कि जब आपको ए और बी के बीच में विभवांतर पूछे तो हमें पहले करना क्या है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाल देना है। क्या करना है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाल देना है। तो ए और बी के बीच में देखो तुल्य प्रतिरोध कहाँ निकालेंगे भाई, हमारा यहाँ पे है ए और यहाँ पर है बी। पहले ये देख लो दोनों, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6 यानी 1/3, 1/3 का उल्टा 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये इसके श्रेणी क्रम में 3 और 2 5, 3 2 5, 5.5 ओम, 5.5 ओम और ये 3 ओम, ये वाला 3 ओम क्या है इसके समांतर क्रम में है। तो ये 6 कितना हुआ था 3 ओम और 3 और 2 5.5 ओम, 5.5 ओम में ये क्या आ जाएगा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रतिरोध। टोटल प्रतिरोध जब मिल जाएगा तो आपको धारा दिया हुआ है, तो आप लगा सकते हैं कि VAB बराबर IRAB। आई का मान दिया हुआ है, आर का जो मान निकालेंगे वही मान यहाँ पे रख देंगे, गुणा कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से रहा ये आपका सवाल। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रतिरोधों पर जितने भी सवाल लगाए गए हैं सभी सवाल समझ में आए हैं। आते भाई 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं ताकि फिर आपको प्रतिरोधों पर और वीडियो
नासा करें कि भाई यहाँ प्रतिरोधों पर और भी सवाल लगाया जाए ना। इतना सवाल आपके लिए प्रतिरोधों पर जो ये सब कम्बिनेशन पर है वो कम्बिनेशन पर पर्याप्त सवाल रह जाएगा। ठीक है, तो आते का 2 क्वेश्चन और लगाते हैं। हाँ दोस्तों, देखो 2 क्वेश्चन मैं सिर्फ लिखा हूँ, 2 क्वेश्चन और आपको देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो छतरी वाला, ठीक है, छतरी जैसा क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखो जिससे लग रहा है कि यहाँ से छत्ता ऐसा हो गया है, बस केवल आपको ऊपर से ढकने की ज़रूरत है। ये छतरी वाला क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे कह रहा कि इस पूरे मतलब यहाँ से यहाँ तक का आप तुल्य प्रतिरोध निकाल दो। क्या कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध निकालने को कह रहा है। देखो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध मतलब समझ गए ना यार कि तुल्य प्रतिरोध मतलब वह होता है कि पूरे जितने आपके प्रतिरोध लगे गए हैं, पूरे प्रतिरोधों की जगह पे एक प्रतिरोध क्या लगाया जा सकता है, वही होता है तुल्य प्रतिरोध, जिसे बोलते हैं परिणामी। क्या बोलते हैं, परिणामी प्रतिरोध। तो वही आपसे पूछ रहा है। देखो हम यहाँ चलना शुरू करते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से अगर ये धारा यहाँ से चली, जो इसमें धारा जाएगी वही इसमें भी जाएगी। जो अगर मैं ये खंड अगर लूँ पहले, तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। तो ये 3 और 3, 3 3 6 श्रेणी क्रम में है, 3 3 6 हो गया। अब इसका मतलब है कि मैं इन दोनों को हटा करके इसकी जगह पे एक प्रतिरोध लगा सकते हैं ना हम। ये देखो एक प्रतिरोध हमने क्या कर दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया। अब ये कितने ओम का, 6 ओम का। कितने ओम का, 6 ओम का। अब देखो जरा, अगर ये धारा पहले इसमें गया, यहाँ धारा बटेगा, यहाँ पे अगर धारा आया तो कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, मतलब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम यानी 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2/6, 2/6 का मतलब 1/3 और 1/3 का उल्टा 3 ओम। कितना आया, 3 ओम आया। मतलब इन दोनों की जगह पे आप केवल एक प्रतिरोध लगाओगे और कितने ओम का, 3 ओम का। तो देखो भाई ये हमने हटाया और एक को हमने छोड़ा और इसको हटा करके हम कह सकते हैं ये 3 ओम का। कितने ओम का, 3 ओम का। अब तो लगभग थोड़ा सा आइडिया समझो कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, 6 आया। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कितना आएगा, 6 ओम। देखो हटाओ, यहाँ पे आ गया 6 ओम। अब फिर जो 6 आया इसकी जगह अभी ऐसे लगा सकते ना, ऐसे करके यहाँ 6 ओम। अब ये 6 का कितना आ जाएगा, 3 ओम। देखो लो ये भी हटा दिया हमने। अब ये जो 6 बनाए हैं उसकी जगह अब कितना आ जाएगा, ये 3 ओम। फिर देखो वही बन गया, मतलब ये 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। मतलब 2 को हटा करके केवल एक लगा सकते हो, कितने ओम का, 3 ओम का। कितने ओम का, 3 ओम का। समझो ये 3 था, अब ये 3 3 6 हुआ ना। अब 3 3 6 ओम। क्या गड़बड़ हो गया क्या यार, यहाँ पे अभी कितना था, यहाँ पे 3 ओम का और यहाँ पे 3 ओम का, तो 3 3 6 ओम का बचा ना। तो वो 6 ओम और ये 6 ओम किस क्रम हो जाता, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। ये 6 ओम और ये 6 ओम समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में कितना हो जाता, फिर लास्ट में 3 ओम। मतलब हम उसको भी हटाएं और इसको छा को क्या बना दें, 3 बना दें। छा को क्या बना दें, 3। अब ये फिर 3 3 किस क्रम, श्रेणी क्रम में, और 3 3 कितना हो गया, 6। देखो इसको हटाओ और इसको हटा करके ए ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये लो भाई 6 ओम। अब ये 6 और ये 3 किस क्रम में, समांतर क्रम में। मतलब 1/6 प्लस 1/3 एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 6। 6 से कट गया 1, 3 दूना 6 2, 3/6 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 हो। तो आपने आइडिया मिल गया ना, सवाल कितना भी बड़ा क्यों ना दिया हो, बस आप समझ जाओ श्रेणी क्रम कौन सा है, समांतर क्रम कौन सा है। बाकी भाई ये तो किसको नहीं आता, भिन्न का जोड़ किसको नहीं आता। बस आ जाओ, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें पहचान नहीं पाते हैं लोग कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। तो इसको देखो समझो जरा। तो इसमें पूछ क्या रहा है, ए व बी के बीच में ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। जब तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है तो धारा कहाँ चलेगा, ए से। कहने का मतलब है कि हम लोग ए और बी के बीच में बैटरी की कल्पना कर लेते हैं। समझो, देखो मैं यहाँ पे बैटरी की कल्पना करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इस टाइप का सवाल आपको संधारित्र में भी बताया गया है। इस टाइप का सवाल क्या है, संधारित्र में बताया गया है।
अब अगर हम बैटरी की कल्पना कर लेते हैं और प्लस किसको मिलता है, जो पहला नाम आता है, माइनस उसको मिलता है जो नाम बाद में आता है। धारा हो या आवेश हो हमेशा प्लस सिरे से चलता है, तो प्लस सिरे से धारा चलना शुरू की, ठीक है, माइनस से प्लस को होता है यानी प्लस सिरे से, यानी यहाँ के सिरों का विभवांतर क्या हुआ v, यहाँ के सिरों का विभवांतर क्या हुआ v, और यहाँ धारा नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ के सिरों का विभवांतर क्या हुआ 0। अगर दोस्तों यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे v है तो बीच में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा v, यहाँ पे 0 है तो बीच में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे v है तो बीच में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो वहाँ पे क्या हो गया v, क्या हो गया v। अब आपको 3 प्रतिरोध दिख रहे हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। क्या तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर पता हो गया? क्या तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर पता हो गया ना? देखो कैसे पता हो गया, यहाँ पे ये है जो पहला प्रतिरोध, ये इसके यहाँ पे v, यहाँ पे 0, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे 0, यहाँ पे v, तो मैं v0 लिख दे रहा हूँ, v और 0। तीसरा वाला भी वही हाल है, ये देखो ऐसे v और 0, तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना। लो अब देख के बता दो, अब देख के बता दो कौन सा क्रम है। अरे यार समांतर क्रम है, समांतर क्रम में कितने प्रतिरोध, 3 ओम के ये भी, 3 ओम के ये भी, 3 ओम के ये भी, तो तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तीनों का हर है बराबर, अंश को आपस में जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/r बराबर 3/3, और 3/3 मतलब 1, यानी 1/r बराबर 1, तो A1 का उल्टा करो चाहे सीधा करो 1 ही रहता है, यानी A बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया। यानी इस जो परिपथ दिया गया था, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 1 ओम का आया। तो दोस्तों लगभग हमने आज आपको 12 क्वेश्चंस बताए सिर्फ एक वीडियो में और प्रतिरोधों के संयोजन पर। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया समझ में आ गए होंगे। बाकी आपके पास कोई भी स्रोत हो, चाहे बुक हो चाहे कुछ भी हो, तो आप वहाँ से और भी प्रतिरोधों के संयोजन पर सवाल लगाने का प्रयास करें, ताकि देखें कि ये सवाल हम लगाने के बाद और जो सवाल हमको मिल रहे हैं वो सवाल हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी 12 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, आप इतना क्वेश्चन अपनी कॉपी में लगा लेंगे, ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर प्रतिरोधों के संयोजन पर कोई भी सवाल आया, जितना बताया गया सवाल उसमें से एक ना एक मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये सवाल आपने सीखा हुआ है तो आगे वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, यानी सिरों का विद्युत वाहक बल, वहाँ पे सिरों का संयोग होता है, तो वहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे जितने भी सवाल, वहाँ पे थोड़ा लंबे लंबे सवाल मिलेंगे, वो सारे सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं, क्योंकि आपने इस चैप्टर के जितने भी संयोजन के सवाल हैं आपने लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग वैद्युत शक्ति पर और सवाल देखेंगे अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग वैद्युत शक्ति पर जो बल्ब होते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो किसमें कितना धारा जाएगा, कितना हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, कितने बल्ब और समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, इन सब पे आधारित जो है हम लोग सवाल देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक ना, तो वो सवाल हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में ना, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मस्त रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारे प्रति, वो कर्तव्य आप लोग करिए, यानी कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही ढेर सारे सवालों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।